रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आज हम स्टडी करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशन दी होंगी, तो उनको सबसे पहले हमने रिड्यूस करना है बाय सब्स्टिट्यूशन करके। रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। उसके बाद उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इस तरह की हमें कुछ इक्वेशन दी होंगी। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन 1 2 3। तो हम स्टार्ट लेते हैं इस इक्वेशन से। हमें जो इस टाइप की इक्वेशन होंगी, ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को ले लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमें इक्वेशन गिवन होगी कोई इस तरह से, ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a b c ये कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसके लिए हमें बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो लेट करना होगा हमें यहाँ पे हमने एक्चुअल लाना है इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है? वो होती है कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 4 है। तो हमने इसको रिड्यूस करना है इसकी x की पावर 2 में। तो उसके लिए मैं रिप्लेस करूँगा x² इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। तो जो ये इक्वेशन 1 है, तो x² की जगह पे मैं y पुट करता हूँ। तो जब y पुट करूँगा तो उसकी x² की जगह पे y पुट करूँगा तो वो मेरे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाएगी। तो एक एग्जांपल से हम इसको एक करते हैं तो आपको समझ आएगी। ये देखें, ये हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये मैंने एग्जांपल लिया है x⁴ माइनस 13 x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स हमने फाइंड करने हैं वो किस तरह से करेंगे? तो उसको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जब करेंगे तो सबसे पहला जो इसमें हमने 4 काम करने होते हैं, 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने इसको लेट करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो 2 होनी चाहिए। तो उसमें स्टेप 1 है जो वो हमने लेट करना है। लेट क्या करना है? x² इज इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ पे x² इज इक्वल टू वाई पुट करता हूँ। तो जब लेकिन इधर y x⁴ है, तो यहाँ पे मैं y का स्क्वायर लूँगा। जब y का स्क्वायर लूँगा तो इधर क्या हो जाएगी? x⁴। ये देखें, y² इज इक्वल टू x4 एंड x² इज इक्वल टू वाई। तो इनको जो मैंने लेट किया है ये पुट करूँगा इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? इधर x4 था, x4 हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू y²। तो यहाँ पे x4 की जगह पे y² आ गया, माइनस 13 x² की जगह पे y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब ये यहाँ तक हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है, इसे हमने मज़ीद सॉल्व करना है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो इस इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगे उससे आपने इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन जो आ चुकी है ये हमारा स्टेप 2 होगा। उसके बाद स्टेप 3 है जो उसमें हमने क्या करना है, जो हमने इधर ये जो लेट किया था, रिप्लेसिंग की थी, उसकी जगह पे हमने बैक वो रिप्लेसिंग करना है उसको। तो ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो y² बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है? वो ये होता है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, इसको जो हमारे पास हाईएस्ट पावर का वेरिएबल उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 36 को इधर कोफिशिएंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे 1 है। तो इस 1 को इस 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 36 आएगा। तो जो हमने पेयर बनाने हैं वो इस तरह के पेयर बनाने हैं कि उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो उन मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आए वो जो इनको मल्टीप्लाई किया इनके इक्वल आना चाहिए। और अगर उन दोनों जो हम इधर बनाएंगे पेयर उनको अगर ऐड करें तो
यहाँ पे हमारे पास 13y आना चाहिए। तो उसके लिए वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 4y, ये मैंने दो इसके जो पेयर बनाए हैं वो ये देखें, -9y माइनस 4y प्लस 36। तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। तो इसी तरह जब 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36, तो ये मेरे पास अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो 9 और 4 वो 13 होता है, और साथ में ये वाया माइनस के साइन वैसे आ जाएगा। तो ये मैंने इसके पेयर वो बनाए। तो अब यहाँ से y कॉमन ले लूँगा, इन दो टर्मों से y कॉमन लिया, और बाकी यहाँ पे y माइनस 9, तो माइनस इन दोनों से 4 कॉमन ले लूँगा, तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया, y माइनस 9। तो अब इनसे कॉमन आ रहा है y माइनस 9, y माइनस 9 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे क्या बचा, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं। इसको हमने स्टेप 2 कर रहे हैं। स्टेप 2 में हमारे पास ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इससे आगे हमारा स्टेप 3 क्या है कि जो हमने यहाँ पे लेट किया था, ये जो लेट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो अब हम इसको बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसकी। तो जो y की जगह पे हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमें एक्चुअली x के रूट चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर ख़त्म करूँगा सबसे पहले। तो जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये क्या आएगी, x की वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसी तरह से इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। तो ये था हमारे पास इस इक्वेशन का, जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो ये हैं, इसका सोल्यूशन था। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है तो उसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर कोई इस तरह की आती है a इंटू पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आती है तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए बी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, और जो पी एक्स ये वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वेरिएबल की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए ये हमें इक्वेशन, मैंने एक इक्वेशन ली है, ये हमें गिवन है। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, 4 स्टेप इसमें भी करने हैं। सबसे पहले हमने सपोजिशन करनी है, लेट करना है, पुट करना है। इसकी जगह पे जो हमारे पास इस तरह की कोई टर्म है, यहाँ पे 2x माइनस 1, इसको मैं लेट करूँगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो मैं लेट क्या करता हूँ, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ पे y कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, y के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो y लेट किया 2x माइनस 1, तो इसको पुट करूँगा मैं इक्वेशन 1 में, जो हमें गिवन है इक्वेशन 1। तो इसमें पुट किया, पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है 2, इसकी जगह पे y जो हमने लेट किया, y पुट करें 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बेसिकली हम ये यहाँ पे पुट क्यों कर रहे हैं, पुट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो आपने जेहन में रखनी है। तो हमने बेसिकली इसको लाना है उस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। तो जब मैंने पुट किया तो ये मेरे पास एक फॉर्म बनी है 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो यहाँ पे अभी तक 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम किस तरह से लेते हैं, सबसे पहले तो हम वो एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि जो यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही होती हैं इनको हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम जो हमारे पास टर्म है, ये टर्म 1 है, ये 2 है, जितनी भी टर्म होंगी उनके जो बटे के नीचे वाली टर्म होती हैं उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ये वाली टर्म y है, y के साथ ये 1 है। तो 1 को मैंने इसलिए नहीं लिया, 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो वो y ही रहेगा, इसलिए 1 को यहाँ पे नहीं लिखा जाता। तो जब एलसीएम लेते हैं तो अब y को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म 1 से। जब 2y से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस y से, तो वो क्या होगा हमारे पास, जब इस y को मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वेयर प्लस, जब इस y को इससे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू वाई ओवर y हो जाएगा। तो y से y कैंसिल होगा, बाकी टर्म जो बचेगी वो 3 इक्वल टू 5 वैसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से
हमारे पास रूल होता है कि इधर जो टर्म डिवाइड हो रही होती है, जब उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब y इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या टर्म बची, 2y² + 3 इक्वल टू, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो इक्वल टू 5y। तो अब ये 5y है जो इसको मैं इक्वल की इस साइड पे ले आऊँगा, तो 2y² - 5y, इधर ये 5y है जो प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाते हैं। तो +3 इसी तरह से आ जाए इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करें कि उस फॉर्म में आ चुकी है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास 2 है, और ये उसको सेटिस्फाई कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमने सॉल्व करना है, जिस तरह से हमने ये इधर किया है। बाय फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे आपने उस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करें। उसके बाद जो इजीली हो जाएगा, जो इसको सॉल्व करने के बाद जैसा कि हमारे पास यहाँ पे y की टर्म में वैल्यू आई थी, तो उसके बाद जो स्टेप 3 है, बैक सपोजिशन आपने करनी है, जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है 2x - 1 = y, जो आंसर आएगा इधर इसको सॉल्व करने के बाद, उसमें आपने y की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, और फिर उसको आपने x के उधर से रूट फाइंड कर लेने हैं। तो वो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन, कोई अगर इस तरह की इक्वेशन गिवन हो जिसमें ax जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है उसकी पावर 4 + bx3 + cx² + bx + a = 0, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी एक कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है कि जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में x वेरिएबल है वो यूज़ हो रहा है, तो x की जगह पे हम अगर 1/x पुट करें तो इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो देखेंगे इसमें मैं x की जगह पे 1/x पुट करता हूँ, तो देखते हैं क्या इसमें चेंजिंग आती है। तो ये हमें गिवन इक्वेशन थी, तो मैंने पुट किया x की जगह पे 1/x, तो ये देखें पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आई है a/x⁴ + b/x⁴ + c/x² + b/x + a = 0। तो जब इसको सॉल्व किया मज़ीद, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आया, तो वो बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन आ चुकी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं जिसमें x की जगह पे 1/x पुट करें, तो अगर वो इक्वेशन सेम आए तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो इस तरह की हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं ये हमें एक रेसिप्रोकल इक्वेशन गिवन है, तो हमने इसके रूट फाइंड करने हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो क्या करना है, इसमें हमने डिवाइड करना है x² से। बेसिकली हमारा मकसद क्या है डिवाइड करने का, यहाँ पे इसको हमने क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करना है, उस फॉर्म में लाना है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसके लिए मैं x² से डिवाइड करूँगा जितनी भी टर्म है सारी को। तो मैं x² से डिवाइड करता हूँ, x² से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है। तो जब x² से डिवाइड किया तो x² से इधर x² से कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बच जाएगी यहाँ पे 2x² माइनस, तो x² से यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगी 5x माइनस x² से x² कैंसिल हो गया, बाकी जो टर्म बची वो है 14 माइनस, तो यहाँ पे x² से एक x कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5/x + 2/x² = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब इसको क्या करना है कि जो हमारे पास x² वाली टर्म है उनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, x², अब x² वाली टर्म ये है +2/x² - 5x
-5/x-14 तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे x² प्लस 1/x² माइनस, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ। x प्लस 1/x -5 कॉमन लिया तो ये -14 वैसे ही रहेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, वही वाला जो मेथड पीछे हम करते आए हैं। सपोजिशन करेंगे, लेट करेंगे कि ये वाली जो टर्म है x प्लस 1/x, यहाँ पे मैं इसको लेट करूँगा इक्वल टू y के। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। तो अब हमें y ये लेट किया तो हमें y² भी चाहिए होता है, तो इसका मैं स्क्वायर लूँगा। तो जब स्क्वायर लूँ, एक मिनट, तो ये मैंने लेट किया y इज इक्वल x प्लस 1/x, तो y² इसका लेंगे तो वो क्या होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे इसके स्क्वायर को, वो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। ये होता है बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है। ये इस तरह से मैंने इस फार्मूले को ओपन किया स्क्वायर को इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाए, जो हमारे पास बाकी टर्म बची है वो क्या है, तो जो हमारे पास बाकी टर्म ये बची है y² इज इक्वल टू y हमारे पास वो है, तो y² हमारे पास क्या आ जाएगा, y² आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो इस 2 को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, y² माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये ये वाली वैल्यू और ये वाली, इसको हम यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन s का। तो इसमें हम पुट करेंगे इन वैल्यू को। तो जब इस इक्वेशन में पुट किया तो देखें ये हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या है x² प्लस 1/x²। तो ये हमारे पास x² प्लस 1/x², इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे y² माइनस 2। तो y² माइनस 2 तो -5, तो इसकी जगह पे x प्लस 1/x जो हमने लेट किया इधर x प्लस 1/x, इसकी जगह पे y पुट करेंगे। तो y इक्वल टू -14 इक्वल टू 0। तो ये -14 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2y² माइनस 5y माइनस 14 और माइनस 4, ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है ये हमारे पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। उसे कंपेयर करें, उसको सेटिस्फाई करती है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हमारे पास स्टेप 1 हमने किया, सपोजिशन की, उसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, आपको पता है। फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे उससे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो स्टेप 3 है, सॉल्व करने के बाद ये y में आंसर आएगा। तो सॉल्व करने के बाद जो y में आंसर जो हमने इधर फिर लेट किया उसको बैक सपोजिशन करनी है। y की जगह पे जो हमने लेट किया है वो पुट करना है और उसको मज़ीद सॉल्व करना है, और x में जो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास इसका फाइनली आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।